हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ बूस्टर एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर आप सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं किसी भी एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, तो जो आंसर आएगा, जो सम आएगा या जो डिफरेंस आएगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया है √2। अब √2 क्या होता है बेटा? √2 एक इरेशनल नंबर है और इसमें अगर अपन लोग कोई भी रेशनल नंबर जोड़ देते हैं, सपोज 3 जोड़ देते हैं, 3 एक रेशनल नंबर है, तो इसका ये पूरा जो आंसर आएगा इसको अपन लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इरेशनल नंबर। और राइट, तो किसी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जब आप सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्रोडक्ट और क्वेसेंट ऑफ एन नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी प्रोडक्ट करते हैं आप किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर था, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल हो रहा होगा। इसी तरह से डिवाइड में भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने √2 लिया और इसका मल्टीप्लाई आप सपोज 3 से करते हैं तो 3√2 आएगा, जो कि ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से √2 में आप 3 डिवाइड दे देते हैं तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, या फिर 3 में आप √2 डिवाइड दे देते हैं तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इफ बी एड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर। अब देखो, अभी इन दो में क्या हो रहा था? एक इरेशनल नंबर था, एक रेशनल नंबर था। इसमें भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर था। अब इसमें दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर आ गए हैं, तो जब दोनों ही इरेशनल नंबर होते हैं तो हो सकता है उसका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और हो सकता है इरेशनल भी हो। तो वो डिपेंड करेगा नंबर्स पे। जैसे सपोज √2 है, एक इरेशनल नंबर है, √2 हमने एक और लिया, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √4 और √4 का आंसर होता है 2। तो देखो यहाँ पे हमने जब दोनों इरेशनल नंबर लिए और इनका प्रोडक्ट किया तो आंसर आया है 2। वहीं अगर हम ऐसा ले लें, रूट हमने लिया 3 मल्टीप्लाई √3, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? √9। तो इसका भी अपना आ गया 3, तो ये भी एक रेशनल आंसर आ रहा है। तो अब दो नंबरों का जैसे अब एक √2 ले लें और √3 ले लें अपन लोग, तब आंसर कितना आएगा? √6। तो देखो यहाँ पे अब इरेशनल आ रहा है, तो जो ही नहीं है कि हमेशा वो रेशनल ही हो या हमेशा वो इरेशनल ही हो, कुछ भी आ सकता है। इसमें रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, अगर दोनों नंबर आपके इरेशनल हैं तब। तो ये आपको तीनों अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी में जो सवाल है इस पे बेस्ड, तब आप इससे वो कर पा रहे होंगे। वहां पे पूछेगा आपसे कि ऐसे मान लो ये दो ऐसे नंबर दे दिया है, इसमें इरेशनल देगा वो और एक रेशनल नंबर दे देगा, और पूछेगा आपसे बताइए एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो आप इन्हीं 3 प्रॉपर्टी की हेल्प से बता पाएंगे कि वो नंबर इरेशनल है या फिर रेशनल है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी का ही, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला नंबर जिसमें एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस दिखाया जा रहा है, तो ये बेटा कौन सा नंबर होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। ऐसे यहां पे ये कौन सा नंबर होगा? अब देखो यहाँ पे 3 प्लस, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है? 3 प्लस √23 माइनस √23, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। ऐसे यहाँ पे देखिए आप √7 से, थर्ड वाले में √7 से √7 कैंसिल हो गया है, तो 2/7 बचता है, और 2/7 एक रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वाला भी अपना एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर ये रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर से, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? जब भी हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी कि ना, जब आप डिवाइड करते हैं एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आ रहा होता है। इसी फिफ्थ वाले में भी इरेशनल आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो पाई एक इरेशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर से हो रहा है। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो इरेशनल नंबर में होता है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपलीफाई करना है इन्हें। तो बेटा बहुत ही आसान है ये भी, तो इन्हें देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बस ये 4 सवाल हैं आपके एनसीईआरटी में। मैं आपको कुछ और भी एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा आरडी शर्मा से, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन को करेंगे। जिन बच्चों को वो क्वेश्चन आ जाएं वो कर लेना, जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो छोड़ देना। क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से कुछ टफ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। टफ तो कुछ नहीं होगा, आपको जब समझ में आ जाएगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है ये 4, तो इन्हें देख लेते हैं। तो इन्हें करना है आपको सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 3 प्लस √3 और फिर ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 2√2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 लो, आप इस 3 का मल्टीप्लाई पहले इससे कर देंगे अपन लोग, ठीक है। फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे दूसरे टर्म से। उसके बाद फिर √3 लेंगे अपन लोग और √3 का मल्टीप्लाई इस 2 से, और फिर इसी √3 का मल्टीप्लाई इस √2 से भी करेंगे। तो करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले कहाँ पे करना है अपन को, इस 2 से। तो 3 × 2 और फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, √2 से। तो कितना आ जाएगा, 3 × √2। अब हम इस √3 पे आ जाएंगे। √3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सबसे पहले 2 से। तो 2 × √3 प्लस √3 × √2। आई होप यहां पर किसी को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। अब देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 3√2 प्लस 2√3, और यहां पर क्या हो जाएगा, √3 और √2 दोनों में रूट लगाया ना, तो इसमें आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 × 2 एक सिंगल रूट के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √3 × 2 = 6। तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्लस √3 और ब्रैकेट में 3 माइनस √3। तो ये सवाल भी आप वैसे लगा सकते हैं, और यहां पे एक फॉर्मूला भी बन रहा है। अगर आप इसको a मान लो, 3 को, इसको b मान लो, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो देखिए यहां पे a + b, a - b का फॉर्मूला बन गया है। और हम जानते हैं we know that a + b एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है a² - b²। तो यहां पर हम इसी फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहां पे a की जगह पे 3 और b की जगह पे √3 मान लिया हमने। तो a + b, a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो a², इसका आंसर क्या आएगा, a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहां पे 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो 9 में से 3 जाएगा, आएगा 6। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसको अपन लोग मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे अपन लोग लगाएंगे इसको मल्टीप्लाई करके। तो अपना सवाल क्या है, यहां पे सवाल दे रखा है हमें 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो यहां पे सबसे पहले हम ये पहला वाला टर्म लेंगे और 3 का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट से दोनों टर्म से करने वाले हैं। सबसे पहले मैं 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, और 3 × 3, और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई में √3 से भी करूंगा। तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस में आंसर आएगा, बिकॉज हम जानते हैं माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आंसर आ रहा होता है। तो 3 × √3। अब हम इस √3 को उठाएंगे और √3 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे इस 3 से। तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में √3 और मल्टीप्लाई 3। इसके बाद फिर इस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस √3 से। तो क्या करेंगे, अब देखो यहां पे भी प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी √3 × √3। तो यहाँ 3 हो जाएगा 9 माइनस 3√3 को हम 3√3 ही लिखेंगे, और यहां पर भी 3√3 और √3 × √3 हो जाएगा
माइनस का 3, क्योंकि दोनों सेम है और जब सेम होते हैं तो रूट हट जाता है बस। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है 3√3, यहाँ पे भी 3√3 और प्लस का है, तो इस प्लस वाले में से माइनस वाला सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ये तो 0 बचेगा। अब बचा हमारे पास क्या 9 - 3 और 9 - 3 इक्वल टू इतना होता है 6, तो यहाँ से भी आंसर हमारा आया है 6। और आप अगर फॉर्मूले से लगाते हैं तब भी आंसर आया था हमारा 6। तो आई होप दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे सवाल में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2 का स्क्वायर। तो बेटा इसमें भी आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहला है फॉर्मूला वाला, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है a² + b² + 2ab। तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको मान लो √5 को a और √2 को मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी बस a की जगह पे यहाँ पे √5 है और b की जगह पे √2 है। तो यहाँ पे अब √a की जगह पे क्या है √5, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग √5 का स्क्वायर प्लस फिर √2 का स्क्वायर, बिकॉज b की जगह पे है √2, फिर प्लस 2ab, तो 2 × a कितना है √5 मल्टीप्लाई b कितना है √2। और राइट, अब √5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 5 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 2 जा हो जाएगा 10, 5 और 2 हो जाएगा बेटा अपना 7 प्लस 2√10, और यही हमारा हो जाएगा बेटा आंसर। अब दूसरा तरीका क्या, बिना फॉर्मूले के इसको कैसे सॉल्व करें। सपोज आपको पेपर में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको भी, सेकेंड मेथड। तो क्या था अपना सवाल था √5 + √2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, अच्छा एक चीज बताओ पहले, इससे पहले अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूं तो क्या मैं इसको 2 × 2 नहीं लिख सकता हूं। तो क्या इस पूरे को मैं √5 √5 + √2 नहीं राइट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब यहां पे √5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले √5 से ही होगा, तो √5 × √5, फिर √5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन लोग, √5 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे √2 से, तो कितना हो जाएगा प्लस का √5 × √2, फिर इस √2 का मल्टीप्लाई √5 से आएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा √2 × √5। अब इस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग √2 से, तो कितना हो जाएगा प्लस का √2 × √2। अब देखो √5 × √5 करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, प्लस √5 × √2 करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, √10 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी √10 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 2 तो ऐड हो जाएंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस √10 और √10 2√10 हो जाएंगे, और बस यही हमारा आंसर हो गया। तो चाहे आप फॉर्मूले से लगाएं चाहे आप मल्टीप्लाई करके लगाएं, आंसर को हमारा सेम ही आना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है तो उसे भी देख लेते हैं। इसमें √5 - √2 है और √5 + √2 है, तो इसको अपन लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a - b और एक ब्रैकेट में है a + b, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए a² - b²। चलिए करके देख लेते हैं, या आप भी वीडियो पॉज करके इसे सेल्फ कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए अभी इसको a मान लेंगे √5 को, और इसको मान लेंगे b, फिर √5 को a और √2 को b, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a - b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a + b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b हो एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो a + b, तो इसका आंसर आता है a² - b²। तो √5 का हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर वो है और b की जगह पे है √2, तो यहां पे माइनस करके √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा 5 और √2 का स्क्वायर होगा 2, और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी
कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब आप बोलोगे सर फोर्थ क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे, पहले आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें हमें रेशनलाइज करना है इसका डेनोमिनेटर। इसमें क्या बोला है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे आप डेनोमिनेटर देखो, ये इरेशनल है तो इसको रेशनल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे 1/√7 है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 1/√7 और इसके डेनोमिनेटर को अपन को करना है रेशनलाइज। तो बहुत आसान तरीका होता है, इसमें ना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे सेम नंबर से। तो यहां पे जो नीचे होता है, जैसे √7 है तो √7 से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √7 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और √7 से ही हमने नीचे मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर क्या आएगा, √7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो √7 का जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा √7, और जब √7 का मल्टीप्लाई √7 से होगा तो आएगा हमारा आंसर 7, और हमारा डेनोमिनेटर हो गया रेशनलाइज। आप बोलोगे सर इसमें तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा अगर आप देखो यहाँ कोई चेंज नहीं करा हमने, यहां पर अगर √7/√7 देखें तो ये एक तरह से बनी है, क्या है, 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करा है। अच्छा अब अभी सब लोग करके दिखाएंगे। 1 मान लीजिए √5 है, तो इसके डेनोमिनेटर तो रेशनलाइज करो जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो इसको भी रेशनलाइज करने के क्या करेंगे अपन लोग, 1/√5 है, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर भी √5 से और नीचे भी √5 से। तो कितना आ जाएगा, √5 में √5 × 5 √5 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डेनोमिनेटर यहाँ पे इस तरह से अपन लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। और राइट, तो इस तरह का कोई भी सवाल आता है सिंगल वाला जिसमें बस एक ही इरेशनल नंबर है डेनोमिनेटर में, तो आप वो इस तरह से कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, और सेकंड क्वेश्चन में वो डिफरेंस दे रखा है इरेशनल नंबर का, तो ये कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान है, अभी बताते हैं आपको कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या बोला जा रहा है, 1 कितना है, √7 माइनस √6। अब इसके डेनोमिनेटर को भी हमें रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6, मैंने को वैसे ही लिखा। अब ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये नीचे है ना इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंबल चेंज कर देंगे बीच वाला, बीच जैसे माइनस है ना तो यहां पे क्या कर देंगे अपन लोग, प्लस कर देंगे, यानी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यहां पे भी √7 प्लस √6। तो क्या किया मैंने नीचे ये था √7 माइनस √6 था, तो मैंने √7 प्लस √6 से ऊपर मल्टीप्लाई करा और √7 प्लस √6 से नीचे मल्टीप्लाई, मतलब मैंने सारे वही नंबर ले रखे हैं, बस सिंबल चेंज कर दिया, बीच वाला मैंने बीच में प्लस कर दिया। तो अब जब √7 और √6 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6 सिंपल। नीचे इतना आएगा, देखो यहाँ पे 8 ब्रैकेट में a प्लस b और 8 ब्रैकेट में a प्लस b है और 8 ब्रैकेट में है a माइनस b, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a² माइनस b²। अब a की जगह पर कितना है, √7, तो क्या करेंगे अपन लोग, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा आंसर, ऊपर तो वैसे ही रहेगा √7 प्लस √6 और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा। तो कितना आ गया, √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा ये डेनोमिनेटर यहां पे हो गया रेशनलाइज। तो जब इस तरह से दिया जाए दो इरेशनल नंबर का सम या फिर डिफरेंस, तो हम इस तरह से करेंगे। चलिए अभी एक सवाल और देख लेते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करो जिन बच्चों को आ गया वो वीडियो पॉज करके खुद से लगाएं। क्या सवाल था, तो यहां पे इसको ऐसे करेंगे अपन लोग, तो यहां पे भी कुछ नहीं करना, डेनोमिनेटर तो रेशनलाइज करना है, तो 1/√5 प्लस √2 ऐसा ही लिखेंगे सबसे पहले। फिर मल्टीप्लाई इसमें किससे करेंगे, √5 माइनस √2, बस बीच का सिंबल चेंज कर देना, ये नीचे है ना जो, यही से इसी से मल्टीप्लाई करना है, बस बीच में इसमें प्लस है तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस होता तो प्लस कर देंगे, तो यहां प्लस है तो हम माइनस कर देंगे बस, और यहां नीचे भी √5 माइनस √2, तो क्या बनेगा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में √5 माइनस √2 का, तो यही आ जाएगा सेम, क्योंकि आप जानते हैं 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाता है। अब नीचे देखो, नीचे ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो 8 ब्रैकेट में है
a प्लस बी यानी √5 प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी यानी √5 माइनस √2। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ऊपर कितना है √5 माइनस √2, ऐसा ही राइट कर लेंगे। और नीचे तो √5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 5 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ कितना आंसर आएगा, ऊपर तो वही रहेगा √5 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा हमारा 3, और ये हमारा नंबर हो गया है रेशनलाइज। हमारा ये डिनोमिनेटर जो था ये अब हो गया है रेशनलाइज। ऑलराइट, अभी अपन लोग देख लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो उसमें बोला जा रहा है फोर्थ में 1/√7 माइनस 2। तो इसे भी देख लेते हैं √7 माइनस 2। जो ये फोर्थ सवाल है इसमें क्या बोला जा रहा है, 1 में है √7 माइनस 2। ये भी एनसीईआरटी का कहीं क्वेश्चन है। तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे कैसे, 1/√7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई इससे करेंगे √7 प्लस 2 से। वही नीचे वाला बस सिंबल हमने कर दिया है चेंज, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से। तो ऊपर कितना आ जाएगा √7 प्लस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने और 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही आ जाएगा। और नीचे वो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, यानी √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो आंसर क्या आएगा अपना √7 प्लस 2 और अपॉन में 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा जो ये डेनोमिनेटर था वो हमारा एक रेशनल नंबर में चेंज हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें रिप्रेजेंट करना है 9.3 को नंबर लाइन पे। अब आप बोलेंगे सर आपने हमें √2 वाला वो बता दिया था, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अब ये तो आ गया डेसिमल में, तो इसे ऐसे करेंगे। तो ये भी बेटा बहुत ही सिंपल है। तो डेसिमल वाले अब देख लेते हैं अपन लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो जैसे यहाँ पे हमें 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इसका एक तरीका होता है, बहुत ध्यान से अब समझना है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लाइन खींचनी है स्ट्रेट। तो मैं स्ट्रेट लंबी सी लाइन खींच देता हूँ। ये मैंने खींच ली लाइन, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया A, और यहाँ A से ले B तक 9.3 अपन लोग स्केल से नापेंगे, और हमने यहाँ कोई पॉइंट माना है B, और B तक हम खींच देंगे 9.3 स्केल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है 9.3। अब यहाँ B से C तक एक और पॉइंट बनाएंगे, और इसको अपन बना लेंगे 1 यूनिट का। कितने यूनिट का 1 यूनिट, यानी B से C अपन लोग 1 यूनिट की खींच लेंगे उसी स्केल से। अब यहां पर A से लेके C तक एक लाइन हो गई है, और इसका अपन लोग निकाल लेंगे मिड पॉइंट। मतलब अब क्या करना है आपको, A और C का मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप, यहां पे आप इस इधर पे क्या रखोगे, आप अपने कंपास का पॉइंट रखोगे, और इस अपने कंपास को आधे से ज़्यादा खोल लोगे, यानी इतना कुछ खोल लोगे, और यहाँ पे आप क्रॉस करोगे। ऐसे यहाँ पे भी ये आर्क बनाओगे। ऐसे ही अब यहाँ पे रख लेंगे आप अपने प्रकार को या कंपास को, और फिर यहाँ से एक आर्क बना देंगे और इसको काट देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटा, मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को सेंटर मान लेना हमने मान लिया इसको O। क्या मान लिया O। अब इस O से हमने मान लिया ये AO जो है या OA जो है, इसको रेडियस मान लेंगे, और एक अपन लोग हाफ सर्कल या सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ये कर लेंगे, इसके बाद जो ये B पॉइंट था, इस B पॉइंट तो एकदम 90 डिग्री पे अपन लोग ऊपर ले जाएंगे, सीधा एकदम, ठीक है। 90 डिग्री पे, याद रहे ये 90 डिग्री यहाँ बीच में बना रहा हो। तो बेटा जो ये डिस्टेंस रहेगी ना इसी डिस्टेंस को अपन लोग बोलेंगे √9.3, यानी यहां से लेके पूरी यहां तक की डिस्टेंस जो है वो होगी √9.3। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर अपने
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने कंपास का पॉइंट रखना है और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है और यहाँ से आर्क बनाएंगे अपन लोग, आर्क बनाएंगे और जो आर्क जहाँ पर भी काटती है उसको बोलेंगे अपन लोग 9.3। क्या बोलेंगे बेटा, 9.3। इस पॉइंट को बोलेंगे अपन लोग 9.3, रूट का 9.3। इसको अपन लोग 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे और यहाँ 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी रूट 9.3। तो इस तरह से आप पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, रूट 3.5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है, मैं अगली क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ ही सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।